नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। आज हम घर के पास में कौन से पेड़ का होना शुभ होता है और कौन से पेड़ का होना अशुभ होता है ये देखेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि शुभ वृक्ष कौन कौन से हैं जो घर के पास में होना जिनका शुभ माना जाता है। तो देखिए, बेल। अक्सर बेल के वृक्ष में भी कांटे होते हैं, हमने सुना है, लेकिन इसे बेल को शुभ माना जा रहा है। अनार के पौधे झाड़ी जैसा ही इसका पौधा होता है, इसमें भी अक्सर छोटे छोटे कांटे देखने को मिले हैं, लेकिन ये भी शुभ माना जाता है। केसर का नाग केसर, मौलसरी। दोस्तों, आपको जिसका नाम नहीं आए वो आप ये सर्च कर लीजिएगा। कटहल और नारियल। एक बार और देखिए, बेल, अनार, केसर, कटहल, नारियल, ये पेड़ जो है ये सब जगह शुभ माने जाते हैं। घर के अंदर, घर के बाहर या कहीं पर भी, ऑफिस में, कंपनी में, सर्वत्र, ये सर्वत्र शुभ हैं। इसके बाद देखिए नींबू। बहुत से लोगों का मत होता है कि नींबू का पेड़ घर में सही नहीं होता है, जैसे ये एक खट्टा फल है, इसमें ये कांटेदार पेड़ है इसलिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नींबू भी घर के पास में होना शुभ माना जाता है। आम, केला, श्रृंगारहार, नीम, अशोक, शिरीष तथा मल्लिका, ये वृक्ष घर के समीप शुभ होते हैं। अब चलिए देखेंगे उन वृक्षों को जो घर के पास होना शुभ नहीं माना जाता है। तो देखिए, मालती, चंपा, केवड़ा, कुंद, अगस्त्य, ब्रह्मवृक्ष। आप इनमें से जिनका भी नाम नहीं जानते हैं उनको आप सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये जो वृक्ष हैं घर के समीप में होना वर्जित है, यानी कि मना है। और इसके साथ तेतर, बड़, पाकड़, पीपल और खोड़हर वाला वृक्ष। वृक्ष के तने में जो बड़े बड़े खंडहर बन जाते हैं उनको खोड़हर कहा जा रहा है। तो ऐसे वृक्ष और वो सारे वृक्ष जिसमें से दूध निकलता है और जिसमें कांटा होता है, ये सारे वृक्ष निषिद्ध हैं, घर के पास होने भी नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, कौन से वृक्ष? ऐसे वृक्ष जिनमें कांटे होते हैं। सारे पेड़ों का तो नाम यहाँ नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ, उनका फीचर तो बताया जा सकता है कि जिन पौधों में तोड़ने पर दूध निकलते हैं और जिन वृक्ष में कांटे होते हैं, पेड़ या पौधा जिनमें कांटे होते हैं, दूध निकलते हैं, ये घर में या घर के पास होना अशुभ है। इन्हें नहीं घर के पास लगाना चाहिए और ना ही घर में लगाना चाहिए। और कुछ विशेष जानकारी देते हैं। देखिए, वृक्ष की छाया दिन भर घर पर नहीं पड़नी चाहिए। प्रथम और चतुर्थ प्रहर को छोड़कर दूसरे और तीसरे प्रहर में वृक्ष की छाया मकान पर पड़े तो वह अशुभ होती है। देखिए, अगर यहाँ मना किया गया है कि वृक्ष की छाया अगर घर पर दिन भर पड़ती है तो ये सही नहीं है, ये शुभ नहीं है। हाँ, सुबह और शाम जो है किसी भी चीज़ की परछाई बहुत लंबी बनती है, तो सुबह में पड़े, शाम में पड़े, चलेगा, ये ठीक है। लेकिन अगर पेड़ की छाया दिन भर घर के ऊपर आ रही है तो यह एक अशुभ संकेत है। ऐसे घर को तुरंत उस घर से लोग छोड़ करके दूसरे घर में चले जाते हैं, या उस घर को छोड़ने का ऐसा कोई ना कोई योग बन जाता है। तो ऐसे घर में वास ना करें जहाँ दिन भर पेड़ की या ये छाया पड़ती हो।